कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा, जाओ मेरे शत्रु श्री कृष्ण को ढूंढ करके कहीं से भी खोज के लाओ और मारो। अच्छा, अब एक बात, पूतना ने घर घर जाकर के 10 दिन के भीतर जन्म लेने वाले बालकों का वध किया, लेकिन पूतना कैसे कैसे घरों में जाकर के बालकों को मार रही है, पूतना को कौन कौन से घरों में प्रवेश मिला, इस बात की पुष्टि शुकाचार्य जी ने की है। और वो क्या कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्नानि स्वकर्मशु। बहुत समझने योग्य बात है ये। पूतना कौन है? पूतना आज भी आती है घरों में, अविद्या, अविद्या ही पूतना है। और बालघनी, ये बालकों पर ही आक्रमण डालती है। आज की डेट में पूतना कहां से प्रविष्ट हो रही है? इंटरनेट के माध्यम से प्रविष्ट हो रही है, फेसबुक के माध्यम से, और न जाने दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से पूतना प्रविष्ट हो रही है। और कहां जा रही है? बोले बाल अग्नि, बालकों के मानसिक और उनके मस्तिष्क पर प्रहार कर रही है, वो उनको अविद्या सिखा रही है। तभी तो आज के बालक जिज्ञासु नहीं है, कुतर्की हैं। माता पिता से जिज्ञासावश पूछें कि ठाकुर जी की ये लीला कैसे, ये लीला कैसे, ऐसा नहीं, वो कुतर्क करते हैं। ऐसा भी होता है क्या? क्यों? ये अविद्या का कमाल है, पूतना का कमाल है। शुकाचार्य जी कहते हैं कि पूतना किन किन घरों में गई? बोले नयत्र श्रवणादीनि, जहां पर श्रवण नहीं किया जाता। किसको श्रवण नहीं किया जाता? बोले रक्षोग्नानि स्वकर्मशु, सबकी रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण के मंगलमय संकीर्तन कथा को जिन घरों में सुना नहीं जाता, उन घरों में पूतना जाकर के बालकों को मार रही है। आज भी यही हो रहा है। पूतना उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जिन घरों में कथा का प्रवेश नहीं है, सत्संग का प्रवेश नहीं है, कीर्तन का प्रवेश नहीं है। अरे जिन घरों में ठाकुर जी का नाम गाया जाता है, पूतना तो बहुत दूर की बात है। देवता भी वहां अंदर घुसने से घबराते हैं कि कहीं भगवान हमको अंदर बैठे हैं, नाम के रूप में बैठे हैं, कीर्तन के रूप में बैठे हैं, कथा के रूप में बैठे हैं, कहीं हमको शाप नहीं देते। विष्णोर नाम ग्रहण भीरव, विष्णु नाम ग्रहण भीरव, भगवान के नाम से भयभीत होते हैं देवता, तो राक्षसों की क्या मजाल जो प्रवेश कर जाएं। शुकाचार्य जी ने अद्भुत बात बताई है। बोले पूतना उन्हीं घरों में जा रही है जिन घरों में भगवान का नाम कीर्तन नहीं हो रहा, जिन घर में भगवान की कथा नहीं गाई जाती, जिन घरों में सत्संग नहीं होता, जिन घर में पूजा अर्चना नहीं होती, उन घर के बालकों को जाकर के बालघनी, बालकों की हत्या कर रही है पूतना। और इस प्रकार संपूर्ण ब्रजमंडल में हजारों बालकों का वध करती हुई पूतना सीधी पहुंची है गोकुल। और गोकुल में देखती है अबीर गुलाल उड़ रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, सब लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए गा रहे हैं। पूतना ने सोचा हो ना हो महाराज कंस का शत्रु उसने जन्म यहीं लिया है। पूतना जैसे ही पहुंची है तो गोप्य श्रियम दृष्टमिवागतां पतिं, गोपियां और ग्वाल बाल जितने भी ब्रजवासी हैं, सबने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही सब लोग मोहित हो गए। वाह वाह वाह, सब ऐसी वाहवाही करने लगे, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अरे भैया इतनी सुंदर वस्त्र पहन के आई है, इतने सुंदर आभूषण पहन के आई है, इतनी सुंदर सुकुमारी कोमल, ये जरूर नंदरानी यशोदा की कोई सहचरी होगी, कोई सखी होगी। अरे सहचरी सखी छोड़ो, यहां पर स्पष्ट ये सोच लिया कि भैया श्री कृष्ण जो लाला अभी 6 दिन पहले भये हैं, ये जरूर वैकुंठ के स्वामी ही, नारायण ही पुत्र बन के आए हैं, और आज उनका दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी आई है। व्यक्ति को सभा में यदि अपना रंग जमाना है, उसको अंग्रेजी भाषा में कहें तो अटेंशन सीकर बनना है, तो उसके जीवन में 5 व होने चाहिए। कौन कौन से? वस्त्रेण वपुरा वाचा,
वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभियुक्त नरो भक्ति पूजित। 5 वकार जिसके जीवन में है, ऐसा व्यक्ति सभा में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो भक्तों को तो ज्यादा मतलब है नहीं इन 5 वा से, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं, व्यक्ति को अपने शरीर से आधुनिक होना चाहिए और मन से पौराणिक होना चाहिए। आज जितने आधुनिक उपकरण शुरू हो गए, जितनी आधुनिकताएं आ रही हैं, जितने आधुनिक विचार बुद्धि लोगों में प्रवेश हो गए, हमको चाहिए हम वैसे रहें, लेकिन मन से पौराणिक रहो, मन से पुराने रहो, शरीर से आधुनिक रहो। आधुनिकता रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आधुनिकता का आविष्कार भगवान की कृपा के बिना होता नहीं, भगवान की कृपा से ही हुआ है, वो भी उसको स्वीकार करो, लेकिन मन से पुराने रहो, शरीर से आधुनिक रहो। 4 वकार कौन कौन से हैं? सबसे पहली वस्त्रेण, सुंदर वस्त्र पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, बढ़िया टिपटॉप बन के रहो। दूसरे वपुषा, अच्छा बोलो, वाणी अच्छी रखो। तीसरा वपुषा यानी शरीर को बढ़िया रखो, वस्त्र बढ़िया पहनो, शरीर बढ़िया रखो, बाल बढ़िया काट कूड़ के बढ़िया रखो, शेविंग वेविंग करके रखो हैं, और माताएं बहनें बढ़िया कुंडल आदि पहन के रहें, लिपस्टिक वगैरह पोत पात के रहें बढ़िया। तो वस्त्रेण वपुषा और वाचा, वाणी अच्छी बोलो, इतने मीठे बोलो कि सुनकर के प्रभावित हो जाएं लोग। चौथी बात विद्या, आप जिस चीज में निपुण हैं उसके खुल करके उसका प्रदर्शन करो, अपनी विद्या का सुंदर भाव रखो। प्रजा में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आपका विवेक ही, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या ही है। और 5वां विनयेन च, दयावंत बन के रहो, विनय के साथ रहो। ये 5 वकार जिनके जीवन में हैं, ऐसे 5 वकारों से युक्त व्यक्ति जब समूह में जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। लेकिन इन 4-5 वाओं को एक तरफ रखो और एक क्या भक्ति युक्त बन जाओ। बात तो सुन लो पहले पूरी, पहले ही ताली बजा रहे हो। 5 वकारों से युक्त रहोगे तो सभा में आकर्षण के केंद्र बन जाओगे, लेकिन सिंगल यानी कि भक्ति के आवरण में यदि रहोगे तो श्री राधा रमण जी की सभा के मुख्य बिंदु बन जाओगे। आप इन 5 वकार के साथ सामान्य लोगों में जाओगे, सब आपको देखेंगे, लेकिन एक भक्ति युक्त होकर के, भले ही फिर आपके वस्त्र अच्छे ना हो, फिर भले ही आपकी वाणी अच्छी ना हो, फिर भले ही आपका शरीर अच्छा ना हो, फिर भले ही आपका श्रृंगार अच्छा ना हो, लेकिन भक्ति युक्त होकर के आप श्री राधा रमण जी के सामने चले गए। हजारों लोग राधा रमण जी को देखेंगे, लेकिन उन हजारों में राधा रमण जी आपको देखेंगे। पूतना बड़ी सुंदरी बनकर के गई, पूतना के रूप पर सब आकृष्ट हो गए, और ऐसे आकृष्ट हुए कि सबको लगने लगा कि साक्षात नारायण का दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी आई है। अब तो महाराज जैसे जैसे पूतना आगे चले, उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों की ध्वनि, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण उत्सव में विभोर ब्रजवासियों को वहां से विलग कर रही है, उनका ध्यान भंग हो रहा है। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे हैं, लेकिन पूतना की चाल और उसके नूपुरों की ध्वनि जैसे कान में पड़ती है तो सब सोचते हैं कौन आ रहा है, और जैसे ही उसकी ओर देखते हैं तो सब कीर्तन करना भूल जाते हैं। अरे भैया इसकी चाल तो देखो, इसके वस्त्र तो देखो, इसके आभूषण तो देखो, इसके नेत्र तो देखो, अरे तू छोड़ नेत्र छोड़, मुस्कान तो देख, अरे हाथ तो देख, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दूध हो।
इतनी सुंदरी बनकर के गई। इसीलिए तो पूतना अविद्या है, क्योंकि कृष्ण उत्सव में व्यस्त समस्त भक्तों को वहां से उनका ध्यान भटका रही है। इसीलिए तो पूतना अविद्या है, अपने ऊपर आकर्षित कर रही है सबको। कई ग्वाल बाल तो यूं सोचने लगे, बोले भैया कैसे पता चल जाए कौन सी गली की है, कौन कहां से आई है, कौन से गांव की है, तो नेक हम भी अपनो बायोडाटा भिजवा देंगे या के घर पे कि भैया अगर या को ब्याह फ्याह ना भयो हो तो नेक हमारी ही ओर देख लेंगे। सब ग्वाल बाल इतने मोहित हो गए। गोपियों से जाकर के पूछने लगी नंद भवन कहाँ है। गोपियां थोड़ी देर तो उसके मुखमंडल को देखते लगी, क्या हुआ, अरे नंद भवन वो है सामने। भैया ऐसी गोपी हमने तो ब्रज में देखी ना, कहां से आई है ये, इतनी सुंदर। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, बाकी सब तो चलो ठीक है, ब्रजवासी हैं, मोहित हो गए, लेकिन भगवान की मैया यशोदा जैसे ही उन्होंने देखा, और पूतना को देखते ही, अच्छा कई बार क्या होता है, अब रहने दो, इस बात को नहीं बोलते हैं हम, मन में तो आ रही है, बोल ही देते हैं, कथा की बात है। इकलौता पुत्र जिस घर में होता है ना, उसके माता पिता यही खोजते रहते हैं हमारे लिए ये ऐसी बहू होनी चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये ऐसी आनी चाहिए घर में। जो जो इकलौते हैं उनको पता होगी। यशोदा मैया के 80 वर्ष बाद लाला भयो है। लाला देखो बाद में, जन्म के बाद, पहले ही सोच रही है बहू कैसी आवेगी। आज यशोदा मैया गोदी में लेके बैठी हैं, और जैसे ही पूतना आई है, पूतना के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया ने बिल्कुल मतलब पास कर दिया, बोले ऐसी बहू चाहिए मेरे लाला के काजी। जो भी है, नाम नहीं पता, गांव नहीं पता, अभी परिचय नहीं है, लेकिन रूप देख करके यशोदा मैया ने कहा रूप तो ऐसा ही लाऊंगी अपने लाला को, बहू को। पूतना ने जाकर के प्रणाम कियो, यशोदा मैया को गले से लगायो, बोले अरे बहन कहां से आई हो, बोले मैं मिश्रानी हूं, बगल के गांव से आई हूं, हमको पता चली कि भैया आपके घर लाला भयो, सवा को दर्शन करवे आई हूं। अच्छा, अब तो यशोदा मैया लेके बैठ गए, तुम्हारे बाल बच्चा हुए हैं क्या, बोले ना अभी तो कछु ना। अच्छा कभी लाली होए तो ने हमको आमंत्रण जरूर भेजियो। यशोदा मैया सोच रही है मैया इतनी सुंदर है तो लाली भी सुंदर ही होगी या की। इतने में ही कुछ सखियां आ गई, आकर के यशोदा मैया को आमंत्रण किया, बोले मैया बाहर चलो, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला अभी सोयो ना है, मैं कैसे चली जाऊं। पूतना बोली मोकू दे के चली जाओ, आप अपने कामन से निवृत्त रह जाओ, तब तक मैं लाला को खिलाऊंगी। यशोदा मैया ने अपने लाल जी को पूतना के हाथ में दिया और वहां से चली गई। देखो बंधु, सब आकृष्ट हो गए इस अविद्या के ऊपर, इस माया के ऊपर, इस पूतना के ऊपर। भगवान को जन्म देने वाली मां भी उन पर आकृष्ट हो गई, लेकिन जैसे ही भगवान उसकी गोद में गए, भगवान ने तुरंत अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। यदि स्वरूप माधुरी के पिपासु होते ठाकुर जी तो देखते। जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि ठाकुर जी रूप देखते हैं, ठाकुर जी गुण देखते हैं, ठाकुर जी स्वभाव देखते हैं, ठाकुर जी व्यवहार देखते हैं, ठाकुर जी इन सब में आकृष्ट नहीं होते। गोपियों को अभिमान हुआ था कि हम सुंदर हैं इसलिए हमारे साथ रास कर रही हैं। भगवान उस समय गोपियों के मध्य सोचते हैं यदि तुम सुंदर हो, तुम्हारे साथ रास कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो डॉल भेजी थी हमारे मामा ने खेलने के लिए, पूतना, हम उसी से आकृष्ट हो गए होते, उसी के संग रास कर लेते, वो तो बहुत सुंदर थी। लेकिन भगवान को रूप आकृष्ट नहीं करता, इसलिए रूप गर्विष्ठ मत रहा कीजिए। किसी को यदि अपने रूप का अभिमान है तो समझ जाओ ठाकुर जी को रूप प्रिय नहीं है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए गए। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथाओं में बताया करते हैं कि भगवान शिव का ध्यान किया और कहा बाबा ये
पूतना मौसी जो है का अपने पयोधर में विष लगा के, कालकूट विष लगा के आई है, हम दुग्ध पिएंगे, बाकी का विष आप पी जाना।